हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बिग बॉस के अनबायस्ड रिव्यू में आप सबका स्वागत है। कल के एपिसोड में काफ़ी मज़ेदार चीज़ें नज़र आई। अभिषेक और मुनावर एक प्रॉमिसिंग कंटेस्टेंट के तौर पर उभर कर नज़र आए। इन्हें हम टॉप 5 में देख सकते हैं। अभिषेक का गेम जिस तरह से शुरू हुआ था, गलत नोट पे शुरू हुआ था, उसके बाद हमने अभिषेक को जिस तरह से ग्रो करते हुए देखा है वो काफ़ी कमेंडेबल है। वो झगड़ों में भी इन्वॉल्व रहता है, वो अपने मुद्दे भी रख लेता है, वो लड़ भी लेता है, दोस्ती भी कर लेता है, मजाक भी कर लेता है। वो सबके साथ भी है और सबके खिलाफ भी है। वो लोन वॉरियर भी नज़र आ रहा है। बिग बॉस ने भी कल उसकी तारीफ़ की। इसी के साथ साथ कल शो में हमें दो बहुएं, टीवी की बहुएं इस कदर नज़र लड़ते आई जैसे फ़िश मार्केट में कोई अपनी लास्ट बची हुई मछली के लिए लड़ रहा है। उस बीच हमें नील का भी एक फ़नी रुद्र अवतार दिखने मिला, जैसे हमें हमेशा देखने मिलता है एक्शन और कट के बीच। नील का एक छोटा सा ही एक्शन कट होता है, ज़्यादा बड़ा वो उसका खींच नहीं पाता है वो। ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। और बिग बॉस ने जो मैनिपुलेशन करते हुए नॉमिनेशंस करवाए हैं, जिनको उन्हें सेव करना था उन्होंने उनको सेव करवा लिया है, जिनको उन्हें नॉमिनेट करवाना था उन्हें नॉमिनेट करवा लिया है। बिग बॉस को चाहिए था कि जो दो लोग आपस में लड़े, ऐश्वर्या और अंकिता, अब वो जाने दुश्मन बन चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और कल के शो को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। शो के शुरुआत में काफ़ी देर तक हाइलाइट्स बने रहे हमारे मुनावर, किंग ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ बिग बॉस, क्योंकि वो मनारा से शायराना अंदाज में फ्लर्ट भी कर जाते हैं। वो अंकिता के साथ सच्ची दोस्ती भी निभाते हुए नज़र आते हैं। उसके साथ साथ वो घर में जब मुद्दा होता है तो एक बैलेंस बनाते हुए नज़र आते हैं, समझदारी वाली बात करते हुए नज़र आते हैं। और जिस चीज़ का लोगों को इंतज़ार था कि कब मुनावर फ्रंट फुट पर आकर खेलेंगे, तो कल जैसे अरुण के साथ उनकी लड़ाई हुई वो बिल्कुल फ्रंट फुट पर थे। अरुण ने पराठा चुराया है घर में, हालांकि आजकल चोरियां हो रही है। मुनावर कल अरुण से लड़े, वो फ्रंट फुट पर ही थे। और मुनावर का पॉइंट हमें समझ में आया जो उन्होंने लास्ट में रखा था, और वो जस्टिफाइड पॉइंट था कि जब अनुराग और मनारा ने उनसे पूछा कि दिल रूम वाले भी तो बटर और चाय पत्ती चुरा रहे हैं, तुमने उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन अरुण की चोरी पर तुमने उसे गाली दे दी, कुत्ते का पिल्ला या हराम का पिल्ला, जो भी उन्होंने कहा वो बीप कर दिया था वर्ड, तो हमें सिर्फ पिल्ला सुनाई दिया और हम वो रिपीट भी नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसा ही कुछ वर्ड्स कहकर मुनावर वहाँ से चले गए। और मुनावर ने गुजारिश की कि हमारा पूरा लंच चोरी हो चुका है तो हमें लंच बनाने दिया जाए, अब अभी हमारे पास खाना नहीं है। तो मुनावर ने इस चीज़ को जस्टिफाई करते हुए कहा है कि एक ग्रुप जो लग्जरी आइटम चुरा रहा है वो गलत है, लेकिन किसी ने, मेरी पूरी टीम लंच करने बैठ रही है और जब हम लंच का डब्बा खोल के देखते हैं तो उसमें लंच ही नहीं है। हम कौन क्या खाएगा और किसका कितने में पेट भरेगा, हम 2 पराठों में 6 लोग कैसे खा सकते हैं, ये देखकर मुझे ज़्यादा गुस्सा आना चाहिए, या फिर जो छोटी मोटी लग्जरी आइटम्स जो हमें अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरत नहीं है वो चोरी कर रहे हैं, उस पर मुझे मुद्दा बनाना चाहिए। तो मुनावर का ये पॉइंट काफ़ी जस्टिफाइड था। वैसे अरुण की चोरी भी जस्टिफाइड है, क्योंकि दम रूम में कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रॉपर तरीके से खाना बनाना जाने, और वो लोग चावल खा खा के पक चुके हैं, क्योंकि रोटी बनाने वाला उनके ग्रुप में फ़िलहाल के लिए कोई नहीं है, या बनती भी है तो वो कच्ची पक्की जैसी बनती है, मजबूरी के कारण उन्हें खाना पड़ता है। तो जब उन्होंने अच्छे पराठे देखे तो उनका मन ललचा गया और उन्होंने चुरा के खा लिया। यह अरुण के साइड से भी जस्टिफाइड था। मुनावर अपनी बात बोल के चले गए। मुनावर के सामने अनुराग ने कुछ नहीं कहा। मुनावर जाने के बाद अनुराग ने तिली लगाई कि अरे वो तो गाली देकर गया, पिल्ला बोल कर गया, ऐसे कैसे वो गाली देकर जा सकता है। उन्होंने अरुण महाशेट्टी को भड़काया। अपने कमरे वालों के भड़काने पर मुनावर से लड़ने झगड़ने चले गए कि बाबा मैं तो आज से को लंच बनाने दे रहा हूँ, कल से कोई लंच वंच बनाने नहीं दूंगा, मेरे टाइम पे हमारे टाइम पे हम बनाएंगे। उनकी काफ़ी कुछ बहस हुई। मुनावर ने बीच में सॉरी भी बोला, फिर से वो झगड़ा वहीं रुक गया। लेकिन फिर समर्थ ने कुछ चीज़ें सुनी जब मुनावर ने कहा जा उसको सुला दे, क्योंकि अरुण महाशेट्टी हमेशा बेड पे ही रहते हैं। तो ये बात सुनकर समर ने भी जाके तीली लगाई। वो आजकल ऐश्वर्या के साथ, वो आजकल अपनी गर्लफ्रेंड ईशा के साथ ज़्यादा रह रहे हैं, सॉरी मेरी गलती हो गई, ऐश्वर्या बोला, ईशा के साथ ज़्यादा रह रहे हैं, इसीलिए उन्हें भी तीली लगाना वो सीख चुके हैं, या वो दोनों एक ही जैसे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, पता नहीं। अनुराग, समर्थ,
इनका यही काम है, यहाँ से सुनो वहाँ बोलो, वहाँ से सुनो यहाँ बोलो, बस तिलिया लगाते रहो, फ्रंट फुट पे कभी नहीं खेलेंगे वो, बस ये छोटी मोटी तिलिया लगाकर शो में झगड़े बनाए रखने की कोशिश करते हैं। मर्द के कहने पर फिर से अरुण चले गए मुनावर से झगड़ा करने, और ये झगड़ा थोड़ा सा बड़ा हो गया और इस झगड़े में काफ़ी दोनों ने एक दूसरे को अपशब्द भी कहे। ऐसे ही मुनावर और अरुण महाशेट्टी का झगड़ा शांत हुआ, वहाँ ऐश्वर्या अचानक से नील पर भड़क पड़ी। हमें कुछ समझ में नहीं आया कि ऐश्वर्या की भड़कने की वजह क्या थी। बिग बॉस ने क्योंकि एडिटेड वर्जन दिखाया तो हम वो रॉ क्लिप नहीं देख पाए कि कैसे शुरू हुआ, ऐश्वर्या ने कितनी बार नील को क्या बोला। यही पल 2 मिनट में हमें वो प्यार से नजर आए, एक दूसरे को मनाते हुए नजर आए। बॉस को ये झगड़ा इतने जल्दी शांत हो गया, लगता है शायद मज़ा नहीं आया, इसलिए बिग बॉस ने इन रूम नॉमिनेशंस करवाए कि आप लोगों को अपने रूम में से ही किसी को नॉमिनेट करना है। अब 6 लोगों के ऑप्शन में बंदा सोचे भी तो कहाँ तक सोचे कि मैं इसको करूँ इसको ना करूँ। तो नील ऐश्वर्या के मन में कहीं ना कहीं विकी अंकिता को लेकर डाउट्स रहते हैं, तो उन्होंने अपना ईजी टारगेट बनाया। नील ने काफ़ी सोफिस्टिकेटेड रीज़न देते हुए विकी और अंकिता को नॉमिनेट किया, लेकिन नील के रीज़न पर अंकिता भड़क गई कि जब तुम कहते हो कि तुम्हारा और मेरे बीच में कुछ नहीं है, तुम मेरे से कोई ग्रज होल्ड नहीं करते हो, तुम्हें मुझसे कोई इशू नहीं है, फिर तुमने मुझे नॉमिनेट क्यों किया, जबकि ईशा और अभिषेक दोनों से तुम्हारी इतनी कुछ खास बनती नहीं है, तुम उन्हें भी नॉमिनेट कर सकते थे। इस पर नील जस्टिफाई कर रहे थे, लेकिन नील का जस्टिफिकेशन शायद अंकिता को सेटिस्फाई नहीं कर पाया और उनका ये झगड़ा कभी थमा ही नहीं, स्पेशली नॉमिनेशन रूम में। उसके बाद अभिषेक ने ऐश्वर्या अंकिता को टारगेट बनाया, क्योंकि ऐश्वर्या से अभिषेक के ऐसे ही नहीं बनती और अंकिता से अभिषेक को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि अंकिता जिस कदर अभिषेक को टोकती है वो तो जग जाहिर है। और उसके बाद ईशा ने पासा पलटा है, जिस चीज़ की उम्मीद घर वालों को नहीं थी, रूम वालों को नहीं थी, ईशा ने वो किया। ईशा ने अंकिता को नॉमिनेट किया और ऐश्वर्या को बचाया और नील को नॉमिनेट किया। तो ईशा यहाँ पर हैशटैग खेल गई, उन्होंने दोनों कपल में से एक को नॉमिनेट कर दोनों के नज़रों में अच्छा भी बनना चाहा, और अपना टारगेट उन्होंने साफ साफ बता दिया कि अब अंकिता मेरे फ्रेंड जोन में नहीं है, मेरे टारगेट जोन में है। उसके बाद ऐश्वर्या की बारी आई, ऐश्वर्या ने अंकिता और विक्की को नॉमिनेट किया। वो तो करना ही था, क्योंकि ऐश्वर्या दोनों को वैसे भी नहीं पसंद करती है। ऐश्वर्या के कारण देने पर उन लोगों की बहस ऑलरेडी छिड़ चुकी थी, क्योंकि विक्की अपसेट थे कि मैं सबके साथ अच्छा बन के रहता हूँ, फिर भी लोग मुझे और अंकिता को क्यों नॉमिनेट कर रहे हैं, उन्हें अभिषेक और ईशा को करना चाहिए। के साथ जहाँ एक तरफ इनका झगड़ा नॉमिनेशन रूम में बहस चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ अनुराग और तहलका भाई हमें बाहर लड़ते नजर आए। अनुराग ने तहलका भाई को कहा कि तुम शो में कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, तुम्हें स्टैंड लेने की ज़रूरत है, कुछ तो करते हुए दिखो। आप प्रैंक्स भी नहीं करते हो, आप लड़ाई भी नहीं करते हो, आप अपने मुद्दे भी नहीं रखते हो, आप सिर्फ अरुण के मुद्दे में घुसे, आपको अपना स्टैंड रखना होगा। और अनुराग ऐसे बोल रहा था कि जैसे अभी के अभी जाके करो, वो एक ऑर्डरिंग फॉर्म में तहलका को लग रहा था, इसीलिए उन दोनों के बीच झड़प हो गई, हाथापाई तक बात पहुँच गई। उसके बाद जब दिल वाले अपना नॉमिनेशन ख़त्म करके अपने रूम में गए, वहाँ पर उनकी काफ़ी ज़्यादा कहासुनी हुई कि दोनों इस चीज़ को शांति से डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये अंकिता और ऐश्वर्या को गवारा नहीं था, क्योंकि दोनों काफ़ी हर्ट थी एक दूसरे के नॉमिनेशंस के रीज़न से, और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर टॉन्टिंग वगैरह शुरू करती रही। उस बीच वो बात बढ़ गई, एक दूसरे को कुत्ती बुलाया, एक दूसरे को चुड़ैल बुलाया। उसके बाद अंकिता को नील ने समझाने की कोशिश की कि अगर पूरे घर का ऑप्शन मेरे पास होता तो मैं तुम्हें कतई नॉमिनेट नहीं करता, बट मेरे पास सिर्फ 6 लोगों का ऑप्शन था और मुझे नहीं समझ में आया, इसीलिए मैंने विकी के साथ साथ तुम्हें भी नॉमिनेट कर दिया। अगली बार जब मेरे पास ऑप्शन होगा तो मैं तुम्हें नॉमिनेट नहीं करूँगा। लेकिन अंकिता वो चीज़ सुनने को तैयार ही नहीं थी। यहाँ पे ऐश्वर्या नॉमिनेट हो चुकी थी, तो उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल अलग ही जा रहा था। बिग बॉस ने भी उसे ताना मार दिया, तुम्हें गेम समझ में नहीं आता, तुम्हें वाकई गेम समझ में नहीं आता है। और ऐश्वर्या ये सब कर कर आप एक साइको की तरह बाहर प्रेजेंट हो रही हो, तो आप जो भी कर रही हो उसको थोड़ा सोच समझ कर करो, कहाँ रिएक्ट करना है, कहाँ नहीं करना है, कितना करना और कितना नहीं भी करना है, यही ऐश्वर्या को सोचने की ज़रूरत है। एक दूसरे पे वो जैसे बाल नोच कर टिपिकल पानी के लिए झगड़ा होता है, टैंकर जब आता है चौल के अंदर, वैसे झगड़े वाला माहौल हमें दिल के रूम में देखने मिला। साथ ही साथ बिग बॉस ने फिर दम वालों को अंदर बुला
बुलाया और ताज़ा झगड़ा हुआ ही था। हमें अनुराग और समर्थ अरुण और तहलका को नॉमिनेट करते नजर आए। वो तो हमें पता ही था क्योंकि अरुण और तहलका इन दोनों को टोकते हैं और इन दोनों को पता है कि अरुण और तहलका इनके अगेंस्ट ही है, इनके साथ कभी खड़े नहीं रह सकते हैं। तो इन दोनों ने उनको नॉमिनेट किया, अरुण तहलका ने इनको नॉमिनेट किया। लेकिन सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन में अगर पलटी किसने मारी है तो वो सना ने, क्योंकि सना हमेशा अरुण और तहलका के साथ फ्रेंडशिप जोन में नज़र आती है और अनुराग के खिलाफ हमेशा बड़बड़ करते हुए नज़र आती है। और जब नॉमिनेशन की बारी आई तो उन्होंने तहलका और अरुण जी को नॉमिनेट किया। वैसे वो पहले समर्थ को करने वाली थी, बट बिग बॉस के टोकने पर उन्होंने अपना नॉमिनेशन बदल के तहलका और अरुण को नॉमिनेट किया। ये काफ़ी शॉकिंग था। बॉस ने अपने फेवरेट्स यानी कि दिमाग रूम वालों को अपने रूम में बुलाया और उन्हें एक चांस दिया कि घर में 7 लोग नॉमिनेटेड है दोनों कमरों में से, तो अगर आपने सही गैस कर लिया तो आप लोग नॉमिनेशन से बच जाओगे। अगर गलत गैस किया तो आप लोग नॉमिनेट हो जाओगे, मतलब आप में से कोई 2 नॉमिनेट हो जाएगा। तो बिग बॉस ने उन्हें 2 चांसेस दिए, दोनों चांसेस में एक 2 नाम उनके गलत निकले, इसीलिए वो वहाँ फेल हो गए। और घर वाले इन्होंने आपसी डिस्कशन करते हुए नावेद सोल और मनारा को नॉमिनेट किया। मनारा काफ़ी हर्ट हुई है क्योंकि मनारा काफ़ी कॉन्फिडेंट थी क्योंकि उस घर में उस कमरे में खानजादी के अगेंस्ट ज़्यादा थे लोग और मनारा के फेवर में ज़्यादा थे लोग। लेकिन जब नॉमिनेशन हुआ तो मनारा शॉक हो गई, जिन्हें वो एक अपनी माँ के तौर पर जिग्ना जी और रिंकू जी को देखती हैं, वो भी पलट गई। उसी के साथ साथ मुनावर जो उनके बेस्ट फ्रेंड हैं या ज़्यादा होने जा रहे हैं, उनके डिसीजन ने भी उनको हर्ट किया क्योंकि थोड़ी देर पहले ही शायराना अंदाज में मुनावर उन्हें छेड़ते हुए नजर आए, जिस पर जिग्ना और रिंकू जी ने भी कहा कि तुम दोनों के बीच के स्टेटस को हमें क्लियर कर दो। तो मुनावर ने कहा फ़िलहाल के लिए फ्रेंड जोन है, लेकिन मैं उस पर अपना हक समझता हूँ एक अच्छे फ्रेंड के नाते कि जिसके साथ मैं छेड़ूँ लड़ूँ कुछ भी करूँ, हमारा रिश्ता एकदम प्योर ही रहेगा और इस रिश्ते की मैं कदर करता हूँ, ऐसा मुनावर ने कहा। लेकिन जो नॉमिनेशंस में हुआ उस चीज़ से मनारा काफ़ी हर्ट हुई। मनारा कैसे लेती है और घर में कैसे डायनामिक्स इस नॉमिनेशंस की वजह से चेंज होता है, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसका रिव्यू भी हम जल्द ही करेंगे। तो आज का रिव्यू पसंद आया है तो मेरे चैनल